आत्मनमन। सभी श्रोताओं का डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन। आज चतुर्दशों अध्याय गुणत्रय विभाग योग, ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, कृष्ण अर्जुन संवाद, संगीतमय प्रस्तुति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, यह प्रकृति मेरे ब्रह्म स्वरूप की प्रतिच्छाया है। यही प्राणियों की फसल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। त्रिगुणात्मक प्रकृति जीवात्मा को अहंकार के आवरण से ढक देता है, जिसके कारण मनुष्य परमात्मा की प्रभुसत्ता भूलकर स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। मनुष्य की आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। प्रकृति की त्रिगुणात्मक प्रवृत्तियों के वशीभूत हुआ मनुष्य अज्ञान के कारण सुख दुख का कर्ता और भोक्ता स्वयं बन जाता है। मोक्ष प्राप्ति और परमात्मा स्वरूप के ज्ञान पाने के लिए प्रकृति के इस अज्ञान स्वरूप का ज्ञान अपेक्षित है। भिन्न भिन्न जीवात्माओं में एक ही परमात्मा उसी प्रकार विद्यमान है। जिस प्रकार धूप में रखे जल भरे घड़ों में सूर्य की आभा एक साथ सबको आलोकित करती है। प्रकृति का कारण परमात्मा है, किंतु स्वयं प्रकृति से परे है। जिस प्रकार घड़ों में पड़ी सूर्य की छाया से सूर्य करोड़ों मील दूर है, सत्य सूर्य तो अपने लोक में ही विद्यमान है। शेष सब प्रकृतिजन्य माया छाया है। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य मागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, अब समस्त ज्ञान विज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान के विषय में कहता हूं, जिसे जानकर समस्त मुनि सांसारिकता से मुक्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। इस परम ज्ञान को पूर्णतः जानकर मनुष्य मेरे उत्तम रूप को प्राप्त कर लेते हैं और कर्म बंधन से सहज ही मुक्त होकर सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के प्रलय चक्र से निकलकर उत्पत्ति और मृत्यु के व्यथा भरे चक्र से भी सर्वथा मुक्त हो जाते हैं।
यस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवाः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म निहद्योनिर् अहं बीज प्रदाः पिता। हे भारत, मेरे ही महद रूप से उत्पन्न प्रकृति ऐसा क्षेत्र है जिससे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं उस प्रकृति रूपी क्षेत्र में चेतनता के बीज बोता हूं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं। उन समस्त शरीरों को उत्पन्न करने वाली क्षेत्र रूपी प्रकृति है और बीज डालने वाला पिता मैं हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निरमलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति अपने 3 गुण रूपी धागों से जीवात्मा सहित समस्त शरीर को बांधती है। सत्वगुण से उत्पन्न उच्च विचार, रजोगुण के कारण उत्पन्न काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और तमोगुण के कारण आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जड़ता अपने अपने धागों से जीव को बांधते हैं। सत्वगुण निर्मल और प्रकाशक है, वो विकार रहित है, किंतु वो भी सुख की प्राप्ति में लगे ज्ञान को भी अहंकार में बांध देता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमस त्वज्ञा नजं विद्धि मोहनम् सर्व देहिना। प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। मानव कामना और आसक्ति से उत्पन्न रजोगुण मानव को सांसारिक रागासक्ति से बांधता है। कर्म और फलों के परस्पर ताने बाने से बुने कर्म बंधन के जाल में यह रजोगुण ही जीव को फांसता है। केवल देह के अभिमान में डूबे मनुष्यों को तमोगुण मोह जनित अंधकार के गर्त में ढकेल देता है। तमोगुण तो अज्ञान रूप है, जो जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा की शैया पे लिटाकर अज्ञान की थपकी देकर सुला देता है।
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, सत्व गुण आकाश जैसा निर्मल और व्याप्त है। यह व्यक्ति को सुख के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है और रजोगुण उसको कर्म पथ पर चलने की। किंतु तमोगुण व्यक्ति के ज्ञान को मोह अज्ञान के आवरण से ढककर उसको प्रमादी बनाता है। जब सत्वगुण प्रबल होता है तो रजो तमोगुण दब जाते हैं। रजोगुण के प्रबल होने पर सत्व और तमोगुण दबे रहते हैं। उसी प्रकार तमोगुण के प्रबल होने पर सत्व और रजोगुण दब जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभाः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणा मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। देह शरीर के सभी द्वारों इंद्रियों में प्रकाश, ओज और ज्ञान की अभिवृद्धि हो तो जान लेना चाहिए कि मानव में सत्व गुण प्रबल हो गया है और रजोगुण तमोगुण दब गए हैं। रजोगुण के बढ़ने पर स्वार्थ बुद्धि सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति में लोभ प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। व्यक्ति आसक्ति अशांति से भरे कामना सिंधु में डूब डूब जाता है। प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देह भृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। हे पार्थ, तमोगुण की अभिवृद्धि होने पर समस्त इंद्रियां और अंतःकरण तम जनित मलिनता से ग्रस्त हो जाते हैं। व्यक्ति में घोर अज्ञान छा जाता है। वो कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होकर निद्रा तंद्रा और प्रमाद प्रवृत्तियों से घिर जाता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपनी सात्विक वृत्ति को पाकर मृत्यु प्राप्त करता है तब उत्तम लोक को जानने वाले उस व्यक्ति को अमल शुद्ध स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है।
14वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी ये विराट ब्रह्म रूप प्रकृति समस्त प्राणियों को जन्म देने वाला क्षेत्र है। समस्त योनियों से जितने भी रूप उत्पन्न होते हैं उनको क्षेत्र रूपी प्रकृति ही उत्पन्न करती है, किंतु मैं उनको उत्पन्न करने वाला पिता हूं। देह तो परमेश्वर की माया शक्ति से उत्पन्न होती है। परमेश्वर सृष्टि का पिता है। माया प्रकृति तो सृष्टि उत्पन्न करने वाली मां है, किंतु ये मां स्वरूपा प्रकृति भी पिता परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति है। वास्तव में परमेश्वर ही प्रकृति का माता पिता दोनों है। वही एक अनेकों में प्रकट होकर भी प्रकट सृष्टि से निर्लिप्त होने के कारण जीव मात्र को मोह में डाल देता है। मानव यदि इस ज्ञान से मोह जाल को काट दे तो परमात्मा को सहज पा लेता है। जीव जगत का ताना बाना 3 गुणों सत्व, रज, तम से बना है। सत्व गुण मानव को निर्मल करता है। रजोगुण कर्म और कर्म फल की ओर आकृष्ट करता है, तथा तम व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, आलस्य और प्रमाद के घेरे से बाहर निकलने नहीं देता। जब मनुष्य दृष्टा होकर इन गुणों के खेल लीला को देखने लगता है, तभी वो त्रिगुणातीत होने के साधना पथ पर चलता है। त्रिगुणातीत पुरुष जीवन मुक्त रहकर अमृतमय परमानंद के मानसरोवर में हंस जैसा तैरता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा रूप को पा लेता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस तमसि मूढ़ योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कामना और आसक्ति युक्त कर्म पथ पर चलने वाला रजोगुण प्रधान व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो पुनः कर्मों की आसक्ति से भरे मनुष्य कुल में उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण की अंधछाया भरे गर्त में पड़ा प्रमादी मानव मरकर कीट पशु आदि की तरह मूढ़ योनि प्राप्त करता है। सात्विक जीने वाले व्यक्ति को कर्मों के निर्मल पुण्य भरे फल मिलते हैं। रजोगुणी को दुख भरा जीवन और तमोगुण प्रधान व्यक्ति को अंधकार भरे अज्ञान में भटकने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये
तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हे अर्जुन, ज्ञान सत्व गुण का फल है। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसने नियम पूर्वक रहकर सत्व गुण को प्रबल बनाया है। सुख वैराग्य ज्ञान के निर्मल फल हैं। रजोगुण से लोभ और तमोगुण से केवल अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक जीवन जीने वाले व्यक्ति ऊर्ध्व संचरण करते हैं। रजोगुणी जहां हैं उसी मध्य में रहते हैं, किंतु तमोगुणी अधोमुखी होकर अंध नरक प्राप्त करते हैं। कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेता नतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृत मश्नुते। हे अर्जुन, जब व्यक्ति संसार में तीन गुणों को सांसारिक कर्मों के कर्ता के रूप में जान लेता है, तब वही दृष्टा गुणों से परे सच्चिदानंद रूप मुझ परमात्म तत्व को पहचान सकता है और फिर वही मेरे स्वरूप को पा लेता है। हे अर्जुन, शरीर की उत्पत्ति के जनक तीन गुणों के आवरण को हटाकर इनसे परे के सत्य को जो देखता है, वो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सर्व दुखों से मुक्त होकर अमृत पान करता है। कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान्नेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् नति वर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान कृष्ण के मुख से त्रिगुणात्मक संसार और त्रिगुणातीत परमात्मा के वर्णन को सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, तीन गुणों के परे देखने की क्षमता से युक्त व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? उसका आचरण कैसा होता है और वो किन उपायों से त्रिगुणातीत होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष प्रकाश रूप सत्व गुण को, कर्म प्रवृत्ति में डालने वाले रजोगुण को तथा ज्ञान के गर्त में गिराने वाले तमोगुण को न मान देता है, न द्वेष, न उनसे निवृत्त होने की आकांक्षा करता है, वही त्रिगुणातीत हो सकता है। उदासीनव दासीनो गुणैर्योना विचाल्यते गुणा वर्तन्त
इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्म संस्तुति। हे अर्जुन, जो साक्षी बनकर गुणों के प्रभाव को देखता है उनसे विक्षुब्ध नहीं होता, जान लेता है कि गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, उनसे विचलित नहीं होता, अपने आत्मभाव में स्थित होकर दुख सुख मिट्टी पाषाण स्वर्ण में समान भाव रखता है। उसकी दृष्टि में ज्ञानी अज्ञानी प्रिय अप्रिय एक जैसे हो जाते हैं और वो निंदा स्तुति से परे रहकर आत्मलीन हो जाता है। वही त्रिगुणातीत है। तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीताः सौच्यते माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। त्रिगुणातीत व्यक्ति को मान सम्मान विमोहित नहीं करते, वह अपमान से क्षुब्ध नहीं होता। मित्र अमित्र से परे रहकर वह व्यक्ति सभी कर्मों को अभिमान रहित होकर करता है और अनन्य भक्ति योग से संयुक्त होकर निरंतर मेरा भजन करता है। वो गुण और गुणों के आचरणों की सीमाओं को सहजता से लांघ लेता है और सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का अधिकारी हो जाता है। मृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, यह संसार त्रिगुणात्मक है और मैं त्रिगुणातीत। जब तक गुणों के व्यवहार में मानव भटकता है तब तक त्रिगुणातीत आनंद घन मेरे सच्चिदानंद स्वरूप से दूर रहता है। हे अर्जुन, मैं ही अविनाशी अविरल अक्षुण्ण अजर अमर अमृत स्वरूप ब्रह्म हूं। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि के धारक तत्वों का प्रतिष्ठापक हूं और एकांतिक आनंद का आश्रय हूं।
जीवन धर्म का साधन है और धर्माचरण से व्यक्ति सच्चिदानंद परमात्मा को पाता है। ये कथन सत्य है तो ये भी सत्य है कि सचराचर संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। प्राणी त्रिगुणों से बंधकर माया प्रकृति के संकेतों पर मरकट बंदर की नाई नाचता है। जब तक वह त्रिगुणों के लीला जाल से मुक्त नहीं होता तब तक परमात्मा के मंदिर के द्वार तक भी नहीं जा पाता, जो स्वयं त्रिगुणातीत है। कहावत है, शिवम भूत्वा शिवम जपेत। शिव बनकर ही शिव की अर्चना पूजा की जा सकती है। उसी प्रकार त्रिगुणातीत होकर ही त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा को पाया जा सकता है। जब व्यक्ति साक्षी भाव में पहुंचकर दृष्टा बन जाता है और तीनों गुणों की लीलाओं को देखकर उनसे न विमोहित होता है न विक्षुब्ध, तभी त्रिगुणातीत बनने के मार्ग को ढूंढ लेता है। तब द्वंद्वात्मक जगत के राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण के द्वंद्वों को काटता हुआ वह त्रिगुणातीत होता है और त्रिगुणातीत आनंद कंद परमात्मा से सायुज्य होकर अमृत का ही भोग करता है।